नमस्कार। मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। सियासी गाड़ी का ड्राइवर जब बदल जाता है तो बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। चाहे बात करें हम लोकसभा या विधानसभा के टिकट वितरण को लेकर या फिर संगठन में अहम ओहदे को लेकर। जब नया ड्राइवर आता है तो अपनी गाड़ी अपने अनुसार ही चलाता है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के बदलने के बाद नायब सैनी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। और जैसे ही नायब सैनी हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं तो देखे तो यहाँ पर समीकरण भी बहुत बदल गए हैं। इन बदले समीकरणों के चलते बहुत सारे चेहरों के जो सपने हैं वो टूट चुके हैं, वो बिखर चुके हैं। चाहे वो लोकसभा का टिकट मांग रहे हो या फिर विधानसभा का या फिर संगठन में अहम ओहदे पर बैठे हो या फिर बैठना चाहते हो। आज हम बात करेंगे थानेसर विधानसभा की। अगर देखें तो थानेसर विधानसभा में 2014 में कांग्रेस से आए सुभाष सुधा यहाँ विधायक बने थे और 2019 में भी वो विधायक बन गए थे। हालांकि 2019 में भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने, जो थानेसर लोकल के नेता हैं और आरएसएस के कई नेताओं ने प्रयास किया था कि सुभाष सुधा का टिकट किसी तरह भी कटवा दिया जाए, लेकिन विधायक सुबुद्धा टिकट लेने में सफल रहे थे और विधायक भी बन गए थे। हालांकि अब अगर पिछले 2-3 सालों से देखें, कई ऐसे चेहरे भी हैं जो चाहते हैं कि 2024 में सुभाष सुधा का पत्ता साफ करवाकर वो टिकट ले ले और विधायक बन जाए। अगर इन चेहरों में कई चेहरे हैं वैसे जो सपने देख रहे हैं, लेकिन जो मजबूत चेहरे दिख रहे थे जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाते, उनमें सबसे आगे नाम आता है वो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मानव सचिव रहे मदन मोहन छाबड़ा का सबसे आगे नाम सुनाई देता है और दिखाई भी देता है। मदन मोहन छाबड़ा इस समय 48 कोस की परिधि में जो तीर्थ बने हैं उनको लेकर एक पद क्रिएट किया गया, चेयरमैन बनाए गए हैं। और मदन मोहन छाबड़ा की जो नजदीकियां हैं वो ज्ञानानंद महाराज के साथ खासी है। ज्ञानानंद महाराज के आशीर्वाद से ही पहले वो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के यहाँ कुरुक्षेत्र में मानव सचिव रहे और लंबे समय तक रहे। और अब जब उनको मानव सचिव पद से हटाया गया तो नया पद क्रिएट किया गया और उनको चेयरमैन बना दिया गया। और मदन मोहन छाबड़ा चाहते हैं कि वो 2024 के विधानसभा चुनाव में ज्ञानानंद महाराज के आशीर्वाद से टिकट लेकर आ जाए। बताते हैं कि अंदर खाते ज्ञानानंद महाराज भी विधायक सुभाष सुधा को ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। और यहां तक कि 2019 की बात करें तो बताते हैं कि 2019 में पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा जब इंडियन नेशनल लोकदल को छोड़ चुके थे तो ज्ञानानंद महाराज के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहते थे और ज्ञानानंद महाराज ने इसके लिए प्रयास भी किए थे, लेकिन तब वो सफल नहीं हुए थे और अशोक अरोड़ा ने फिर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। और देखिए तो ये मदन मोहन छाबड़ा का जो मामला है ये थोड़ा अलग है, क्योंकि मदन मोहन छाबड़ा आरएसएस से लंबे समय तक जुड़े रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। यानी मदन मोहन छाबड़ा को टिकट दिलवाने में ज्ञानानंद महाराज को ज्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि इनकी जो पृष्ठभूमि है बीजेपी से है और आरएसएस से है। लिहाजा 2024 में निश्चित तौर पर मदन मोहन छाबड़ा के लिए ज्ञानानंद महाराज प्रयास करते, लेकिन अब जो मदन मोहन छाबड़ा उनके चेहरों पर भी मायूसी दिखाई देती है और सूत्र बताते हैं वो बड़े परेशान भी है कि उन्हें अब लग रहा है कि नायब सिंह सैनी प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। और नायब सिंह सैनी और सुभाष सुधा की पिछले 4-4.5 सालों से अच्छी दोस्ती है, अच्छी खासी मित्रता है। और कई बैठकों में तो नायब सिंह सैनी यहाँ तक कह चुके हैं कि सुभाष सुधा हमारे सेठ हैं और मैं उनका मुनीम हूँ। और अब एक हफ्ता पहले यहाँ वाल्मीकि धर्मशाला में उन्होंने कुछ ऐसी स्टेटमेंट दी थी, कुछ पहले की बैठकों में जो उन्होंने बोला वो शब्द भी उन्होंने दोहराए थे। खैर अब नायब सिंह सैनी के अध्यक्ष बनने के बाद
मदन मोहन छाबड़ा को लग रहा है कि अब इतना आसान नहीं, हालांकि वो उम्मीद छोड़े हुए नहीं है। उन्हें उम्मीद यही है कि एक सर्वे होगा और उस सर्वे के आधार पर निश्चित तौर पर सुभाष सुधा का पत्ता साफ हो सकता है। यह सोच मदन मोहन छाबड़ा की है, क्योंकि 2 बार से वो विधायक बनते आ रहे हैं। हालांकि एंटी इनक्वेंसी हो जाती है विधायकों की, केवल सुभाष सुधा की नहीं है, बहुत सारे विधायकों की ऐसी एंटी इनक्वेंसी होती है। तो जहां तक बात करें, एक चेहरा महेंद्र सिंगला। महेंद्र सिंगला के बारे में लोग ज्यादा जानते नहीं है, और महेंद्र सिंगला का नाम एक सर्वे एजेंसी लेकर आई है, और महेंद्र सिंगला के नाम पर भी उन्होंने थानेसर विधानसभा से सर्वे एजेंसी ने महेंद्र सिंगला का नाम भी आगे किया है। हालांकि बहुत सारे लोग उस सर्वे एजेंसी पर हंसे भी है कि आपके इस चेहरे को थानेसर में कोई जानता नहीं है, और इसको कहाँ आप लेकर आ गए। और जब लोगों के बीच में ये सर्वे एजेंसी गई, उन्होंने नकार भी दिया है कि नहीं, इसके बारे में तो हम जानते नहीं है। और तीसरे चेहरे हैं धर्मवीर मिर्जापुर। धर्मवीर मिर्जापुर ने 2014 में और 2019 से विधानसभा में टिकट मांगा था, और वो जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, लेकिन पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया, सुभाष सुधा को टिकट दिया था। धर्मवीर मिर्जापुर रोड समाज से आते हैं, और जहां तक की बात करें, थानेसर विधानसभा में दूसरी सबसे बड़ी जाति की वोट रोड जाति की है, या 20,000 प्लस वोट रोड समुदाय की है, और पहले नंबर पर ब्राह्मण समुदाय की है। तो देखें तो रोड समुदाय को भारतीय जनता पार्टी गरौंडा विधानसभा में टिकट देती है, और पुंडरी विधानसभा में टिकट देती है, यानी तीसरी टिकट नहीं देती है। लिहाजा इसका नुकसान धर्मवीर मिर्जापुर को भी हो रहा है। अब देखने वाली बात रहेगी कि इन तीनों चेहरों में से भारतीय जनता पार्टी किनको ज्यादा तरजीह देगी। अगर देखें इन तीनों चेहरों की बात करें, तो माना यही भी जा रहा है कि हो तीनों चेहरे बड़े प्रयास करेंगे, और देखने वाली बात रहेगी कि किसका भाग्य जागेगा। हालांकि अब यह लग रहा है कि जब से नायब सिंह सैनी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, सुभाष सुधा सेफ जोन में है।